विराट स्वरूप का स्मरण करके मैं आश्चर्य
18वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण महाराज की जय। ये हुई गीता की बात। लगभग सभी को यहाँ बैठे 15, 20, 5, 6, 8 साल हो चुके हैं नाम लिए। सही बात। अब तक अपने जीवन में जब से नाम नहीं भी लिया था तब के सारे सफर में हम सभी लोग गीता पढ़ते रहे। गीता पढ़नी भी चाहिए। हर किसी का पढ़ने का अपना एक अलग अलग नजरिया होता है। कोई किस भाव से पढ़ता है, कोई पाठ समझकर पढ़ता है, कोई इस ज्ञान को समझने के लिए पढ़ता है, तो कोई ये सोचता भी है कि जैसे स्कूल की पढ़ाई हमारे लिए जरूरी है, हमें उसमें पास होना है, उसी तरह मेरे जीवन रूपी पढ़ाई के संघर्ष में मुझे पास होने के लिए मुझे ये श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी है। सबकी अपनी सोच पढ़ने की। आज गीता को एक नए रूप से देखते हैं। सोचा था कि कुछ चुनिंदे श्लोक आपके सामने रखूंगी, गीता के महत्व को रखूंगी, लेकिन एक अलग से नजरिए से आज गीता को मिलकर देखते हैं। गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जो किसी भी समय, काल, परिस्थिति, किसी का भी बंधा हुआ नहीं है। हर सिक्के के पहलू होते हैं। कौरवों और पांडवों के भी गुरु रहे उस समय द्रोणाचार्य, जहां पर उन्होंने अपने शिष्यों को एक स्किल्स सिखाई थी कि किस तरह से युद्ध तुमने लड़ना है। ध्यान देना, द्रोणाचार्य ने पांडवों को, कौरवों को, सबको वो तरकीब सिखाई थी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध भूमि में, धर्म रूपी क्षेत्र में, जिसे कुरुक्षेत्र भी कहते हैं, उसमें खड़े होकर अगर उन्होंने सिखाया तो वो थी विल, मतलब एक खुद की इच्छा शक्ति को मजबूत करना, एक इच्छा शक्ति को बढ़ाना। इधर द्रोणाचार्य जी पांडवों को, कौरवों को, अपने सभी शिष्यों को युद्ध कैसे लड़ना है, किस समय क्या प्रहार करना है, उस युद्ध से कैसे आगे निकल के आना है। जैसे चक्रव्यूह भी रचा है तो उस चक्रव्यूह में से तुम कैसे निकल सकते हो, ये सब बातें सिखा रहे थे। मतलब कहे तो एक मिलिट्री आर्ट सिखा रहे थे। एक फौजी को जिस तरह से ट्रेन किया जाता है कि तूने किस तरह से अपने शत्रु पर प्रहार करना है, तूने ऐसे मारना है, वही दूसरी ओर दूसरा पहलू सिक्का क्या, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सिखा रहे थे कि उस चक्रव्यूह में जब तू फंसेगा ना, तो वो मेंटली उस दिमाग के तरीके से अपने आप को संयमित करके तू उससे कैसे निकल सकता है, उसको दिमाग का खेल सिखा रहे थे। यहां पर द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं कि तूने व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, तूने कब करना है, कैसे करना है, क्या छोड़ना है प्रहार। अगर उसने एक बाण छोड़ा तो तू मंत्र रूपी बाण भी कैसे छोड़ सकता है। सब टीवी में महाभारत देखते हैं, आंख बंद करी, मंत्र उच्चारण करा, बाण सामने आ गया, बाण निकाला, एक बाण से 100 के 1000 बाण निकले, बाणों से आग लगी, वर्षा हुई, तूफान आया। ये सब टेक्निक, सारी तरकीबें द्रोणाचार्य जी ने सिखाई। लेकिन जो शरणागति आया अर्जुन था, जब वो कहता है कि महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, आप बताओ, और वो शरणागति भक्त को श्री कृष्ण भगवान सिखा रहे थे, बेटा हाउ टू डू, व्हाट टू डू तो सीख लिया तुम, लेकिन अब जो सीखना है वो है वांट टू डू, कि तुझे करना है। अपनी इच्छा शक्ति को तू किस तरह से बढ़ा सकता है, अपने संयम, नियम, स्वभाव को किस तरह से नियंत्रित करके तू लड़ सकता है, ये बातें सिखाने वाले अर्जुन को भी एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। और ऐसा गुरु मिलना हर किसी के जीवन में सरलता की बात नहीं। यही भगवत गीता समय, काल, परिस्थिति सब में एक जैसी रही है, उस समय भी और आज भी। क्यों? अगर मेरे हाथ में ये फल है, मैं इसको उछालूंगी तो ये वापस मेरे पास ही आएगा ना। ग्रेविटी है, आइंस्टाइन ने सोचा ये ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी अगर यहाँ पे लागू है तो ये ग्रेविटी किसी भी ब्रह्मांड में लागू है, वो बदल नहीं सकती। उसी प्रकार से श्री कृष्ण महाराज का
और यहाँ पर बुद्ध जो है अपने स्वयं के अंदर के जो काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, मद, मत्सर रूपी जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं रूपी जो शस्त्र हैं, उनके साथ हो चुका है। कई लोगों के घर में गीता है, विशेष रूपी हम जय कृष्णी लोग अक्सर गीता रखते ही रखते हैं, लेकिन कितना उसको खोल के देखा जाता है पता नहीं। मैंने मोस्टली नाम धारकों के घर में गीता देखी है। एक घर में ऐसी स्थिति है, कहते हैं ये पाकिस्तान से हमारे दादाजी गीता लेके आए थे, पाकिस्तान से। अच्छा जी, आप पढ़ते हो? नहीं, जब दादाजी दुकान पे जाते थे, पंसारी का काम था उनका, तो गीता मंदिर में रखी हुई थी, यूं हाथ जोड़ते थे, जाते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपके पिताजी ने पढ़ी? नहीं, पिताजी कहते हैं कि दादाजी करते थे, इसलिए सुबह नहा धो के पूजा करने के बाद पिताजी भी गीता को हाथ जोड़ते थे, दुकान पे जाते थे। मैंने कहा आप पढ़ते हो? कहते हाँ, रोज सुबह देखता हूँ, पहला पन्ना हाथ जोड़ता हूँ, मैं भी जाता हूँ। अरे प्रणाम कर रहे हो, अगर प्रणाम करने से मात्र तुम इतने स्वस्थ सकुशल जीवन व्यतीत करोगे, तुम खुद मानते हो, तो अगर वो पन्ने जब खुलेंगे तो वो जीवन कैसा? ईश्वर का नाम जपना, ईश्वर को पाना एक सन्यासी ही नहीं है, एक कर्म योगी संसार में रहता हुआ भी वो ईश्वर का नाम जपता है। एक माता अपने बच्चे को सिखाती है, बेटा तेरे को किसी ने टॉफी दी, से थैंक यू, जाओ उसको थैंक यू बोलो। कभी उस माँ ने उस बच्चे को ये कहा, बेटे भगवान ने तुझे मेरी कोख में भेजा, से थैंक यू, जा उसको थैंक यू बोल दिया। तू सुअर नहीं बना, तू कुत्ता नहीं बना, तू बिल्ली नहीं बना, तू इंसान बना, जाओ उसको थैंक यू कहते हैं। अगर यही बीज रूपी संस्कार उस बाल अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे, तो पुनः पुनः वो कुरुक्षेत्र रूपी ना तो अस्त्र शस्त्रों की बारी आएगी और ना ही मन रूपी अस्त्र शस्त्रों की बार बार वो बारी आएगी। हम हर बार कहते हैं गीता में जो किया था वादा, उसको तोड़ निभाओ जी, फंसी है मझधार में नैया, आगे पार लगाओ जी। कहते एक उंगली तुमने भगवान की तरफ करी, क्या चार उंगलियां जो खुद की तरफ थी उसको महसूस किया? महाराज भी कहेंगे अरे गीता का वादा तो निभा रहा हूं मैं, छोड़ के गया हूं धरोहर, कभी उसको पढ़ के तुम भी तो निभाओ जी। माना फंसी है मझधार में नैया, आगे तो तब पार लगाओगा ना जब तू एक नाव में बैठेगा, खेवैया बनने को तो तैयार हो। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का ईश्वर होते हुए भी रथ हाँका, क्यों हाँका? कि वो एकमात्र उसने ईश्वर को चुना था। कोई भी चीज दो तरफ चुनकर नहीं हो पाती, एक चीज जब चुनी जाती है पूरी तरह आश्रित हुआ जाता है तभी होगा। संसार में रहते हुए कोई भी बिना किसी एक साथ के सपोर्ट के नहीं रह सकता। मुझे भी बैठना है, मैंने पलंग का सहारा लिया, वो भी एक सपोर्ट है। बोलना है आप तक आवाज के लिए माइक का सहारा लिया, ये भी एक सपोर्ट है। संसार में जिंदगी जीनी है, हम कहते हैं अकेली नहीं कटती, पति, माँ, 5 बच्चे, सबका सहारा होता है। तो मन रूपी जो सहारा है वो भी तो ईश्वर है, जो साथ जाएगा, हमेशा साथ रहेगा। यही घूम फिर के सारी बातें गीता एकमात्र यही सिखाती है कि अपने मन को पूरी तरह से संयमित करके, अपने आप को शुद्ध करके एक सफर तय कर, वो सफर तुझे पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। एक गीता रूपी शायरी प्रस्तुत करना चाहूंगी आपके आगे। बात थी गीता का पहला अध्याय, कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र संजय को कह रहे हैं इस धर्म रूपी क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें क्या हो रहा है, क्या संवाद हो रहा है, मुझे बताओ। उसको समझने के लिए आपके शब्दों में कुछ बातें हैं। धृतराष्ट्र आंखों से अंध थे, धृतराष्ट्र आंखों से अंध थे, मगर ये ना समझो कि मासूम थे। धृतराष्ट्र आंखों से अंध थे, मगर ये ना समझो कि मासूम थे। उन्हें भी थी ख्वाहिश कि दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या। उन्हें भी थी ख्वाहिश कि दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या
दुआ हम करते हैं। उन्हें प्रभु ने ऐसी नजर बख्श दी कि बिन देखे हर एक शय देख ले। उन्हें प्रभु ने ऐसी नजर बख्श दी कि बिन देखे हर एक शय देख ली। धृतराष्ट्र राजा भी थे, बाप भी, धृतराष्ट्र राजा भी थे, बाप भी, समझते थे वो पुण्य भी पाप भी। धृतराष्ट्र राजा भी थे, बाप भी, समझते थे वो पुण्य भी पाप भी, पर मोहब्बत से बेटों की लाचार थे, अजब के वो भी ये किरदार। धृतराष्ट्र राजा भी थे, बाप भी, समझते थे पुण्य भी पाप भी, पर मोहब्बत से बेटों की लाचार थे, अजब के वो भी किरदार थे। कहानी तो संजय सुनाता रहा, कहानी तो संजय सुनाता रहा, है मैदान में क्या ये बताता रहा। वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वहीं से जले धर्म के दिए, वहीं से जले धर्म के लिए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने भले ही इतनी गीता अर्जुन को निरूपण करी, लेकिन वो गीता निरूपण करने में सक्षम तभी हो पाए क्योंकि अर्जुन हर उस पे तर्क कर रहा था। अगर वो तर्क ना होते तो आज ये गुह्य ज्ञान ना होता। अगर एक बार में विश्वास किया जाता तो आज हर कोई इस तरह से पाप ही कर रहा होता। ये सच्चाई है। हम यही क्यों कहते हैं कि जब भगवान का बुलावा आएगा, जब भगवान कहेंगे तभी हम ये काम करेंगे, चाहे वो सुबह उठना हो। अक्सर नाम से सुनने को मिलता है सबसे, महाराज की कृपा होगी तो ऐसे भी उठ लाएंगे, सवेरे नाम जप लाएंगे थोड़ा सा। अरे अभी मॉल जाओ शॉपिंग करने, तो वो मालिक आता है क्या बोलने के लिए कि भाई चल मॉल में शॉपिंग करनी है, कहीं मूवी देखनी हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना हो, पार्टियां करनी हो, क्या वो लोग आते हैं ऑनर बोलने के लिए कि चलो? कोई नहीं आता, तब तो खुद जाते हैं। वो सृष्टि का मालिक तो एक बार आ चुका है सृष्टि पे, धरती पे हमारे लिए, तो हमें पैगाम भी दे चुका है, न्योता भी दे चुका है, तो उसके लिए क्यों ना सही। तो आज श्री गीता अवतार दिवस की सबसे पहले आपको उस प्रकट उत्सव की अनेकों लाखों शुभकामनाएं। महाराज से, श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है आप सभी के लिए, शब्द रूपी ज्ञान अक्षर जो आप पढ़ते हो अपने हृदय में उतारो, अपने जीवन का लक्ष्य चुनो, अपने जीवन को सार्थक करो। एक बार प्रेम से बोलो श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आवाज ही नहीं है। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। एक मंदिर की विशेषता है, हमारे कॉलोनी वाले भी कहते हैं मंदिर है तो कॉलोनी है। कहते हैं एक बार थोड़े दिन पहले मैंने प्रश्न भी डाला था श्री कृष्ण धाम मंदिर ग्रुप में कि गुंबद क्यों होता है। आज बैठे हैं तो महाराज के गीता दिवस पे एक बात करते हैं कि गुंबद क्यों होता है मंदिर में, जो ऐसे बना हुआ होता है, उस गुंबद के होने की वजह क्या है। दूर से दिख जाए तो बात है, चलो बहुत अच्छी बात हो गई, और बोलेगा कुछ क्यों होता है गुंबद। हमारे वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था इसका। कोई और बोलेगा गुंबद क्यों होता है, क्यों होता है? कि दूर से दिख गया चलो जी अपना मंदिर आ गया बस। कभी आपने पहाड़ों को देखा है? नहीं, कभी पहाड़ों को देखा है? पहाड़ ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसे होते, हमेशा ऐसे होते, ऐसा कभी नहीं होता। वो कर्व जो है, जो कर्व बनता है वो हमेशा ऐसा होता है। और ऐसी चीज में जो पुराने, कई बार हम देखने भी जाते हैं, वो जो हिस्टोरिकल कई चीजें बनी हुई है, नायाब किले वगैरह, अंदर जाओ हल्की सी बोलो पूरी गूंज उठती है उसमें। तो वो गुंबद रूपी विशेष है। साइंटिस्ट लोग द्वापर युग में गीता निरूपण करी हुई आज भी उसके शब्द ढूंढ रहे हैं, वो कृष्ण ध्वनि अर्जुन दोनों का संवाद ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आवाज कभी भी खत्म नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं रह जाती है। तो मंदिर में एक तो गुंबद होने की अंदर रूपी पहले बात ही होती है। जब भी जीव अपने भाव रूपी, अपनी संसारिक धार्मिक ईश्वर को पाने से लेकर संसार रूपी नश्वर सुखों को पाने तक जब भी पुकार
फुटकार लगाता है ना, तो वो आवाज वहीं तक रहती है और वो भाव पुनः पुनः ईश्वर तक पहुंचने के लिए उसे प्रेरित करते रहते हैं। तो इसलिए ये गुंबद की एक तो विशेष रूपी यूं होने की बात होती है। अब दूसरी बात एक और होती है, जो ऊपर से पूरा गुंबद दिख रहा है, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानो कॉलोनी वालों, जो ऊपर से गुंबद दिख रहा है, जहां तक वो गुंबद दिख रहा है वो पूरा परिसर मंदिर की छत्र छाया में आता है। वो पूरे परिसर तक उस ईश्वर के भजन रूपी गुणानुमोदन जो दिन प्रतिदिन चलते रहते हैं, उन सब का प्रभाव पूरा उस पर पड़ता है। तो इस ऐसे विशेष रूपी गुंबद का नाम होता है। एक बार जब श्री चक्रधर स्वामी जी हमारे रिद्धपुर जा रहे थे, उनके साथ चांगदेव बालक थे, 2 और 1 भक्त थे। महाराज दूर से जैसे रिद्धपुर का महाद्वार दिखने लगता है, महाराज कहते हैं खाली खाली दंडवत डालो, महाद्वार दिख रहा है। तो वो पवित्रता वहीं से महसूस होने लग जाती है। ईश्वर की छत्र छाया, उनके ज्ञान रूपी वचन रूपी परमेश्वर की हमेशा आप सब पे बनी रहे। सभी धर्म में आगे प्रेरित हो, आगे बढ़ो। प्रेम से सबको प्रणाम। और 29 तारीख का आप सबको न्योता है, 29 तारीख को आप सबने उपस्थित होना है। अपने आसपास सन्निकट सबको बोलिएगा, कॉलोनी वालों में बोलिए कि 29 तारीख को सबने मंदिर में पहुंचना ही पहुंचना है। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। एक भजन बोल समाप्त।